तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बता चुका था। तो आज मैं प्रश्नावली 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा, जो कि मैथ्स 12 का ये सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन बोर्ड पर इस प्रकार से देखा जाए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बतलाइए कि क्या दिए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो ये क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिया है, 1 और 2। तो बोल रहा है कि एकैकी दिखाना है और आच्छादक, और फिर चेक करना है क्या ये एकैकी आच्छादी है यानी कि बाइजेक्टिव। यानी वैसे फलन को बाइजेक्टिव बोला जाता है जो 1-1 होता है और ऑन टू होता है, यानी कि सर्जेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? सर्जेक्टिव। तो ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है कि fx बराबर दिया है 3-4x, जो फंक्शन डिफाइन है बाबू r से r है, रियल से रियल है, यानी कि डोमेन भी उसका रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रांत भी आपका रियल नंबर है और सह प्रांत भी क्या है? रियल नंबर है। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 4-1-1 फंक्शन, यानी कि 1-1 फंक्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे, एकैकी फलन के लिए क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, एकैकी फलन के लिए क्या करते हैं? fx1 इक्वल टू लिखते हैं fx2। तो पहले क्या करते हैं? fx1 का वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो देखेंगे 3-4x1, जहाँ x है वहाँ x1 रखें। देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 3-4x1 है, इसको क्या करेंगे? x1 लिखे हैं, फंक्शन ऑफ x1। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? x1 लिखेंगे। तो 3-4x1। अब fx2 है, तो जहाँ भी x होगा वहाँ x2 रखेंगे। तो देखिए वो इससे ये क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या इसमें? -4x1 इक्वल टू -4x2। तो माइनस माइनस प्लस 4 से भी 4 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बच क्या गया? x1 इक्वल टू x2। तो हम लोग चलते हैं fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं। अगर उसका रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो इस प्रकार जो सॉल्व रिजल्ट मिलता है, वैसे फलन को हम लोग बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? 1-1 फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन बोलते हैं। तो पहला हम लोग को साबित किए 1-1 फंक्शन। क्या किए? 1-1 फंक्शन। तो देखा जाए फिर गौर से, यहाँ पर फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ इसको, देखा जाए गौर से। पहला काम क्या होता है? fx1 निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं बाबू? fx1 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ x1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x1 रखेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, तो 3-4x1 इक्वेशन इसको हम लोग 1 मान रहे हैं, तथा फिर से fx2 इक्वल टू लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ x2 रख देंगे। क्या रखेंगे? x2। तो 3-4x2 इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? इसलिए fx1 इक्वल टू क्या लिखेंगे जी? fx2 लिखेंगे। अब वैल्यू रख देंगे बाबू, 3-4x1 इक्वल टू 3-4x2। तो 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग?
1 फंक्शन दुष्टों के भाषा में और शुद्ध भाषा इंडियन भाषा में बोलते हैं उसको, भारतीय भाषा में बोलते हैं एकाकी फलन, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हट जा रहा हूं मैं। तो बाबू फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए, अब इसके बाद मैं चेक करूँगा ऑन टू फंक्शन। क्या चेक करूँगा? ऑन टू फंक्शन। तो ध्यान से देखा जाए, ऑन टू फंक्शन के लिए लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, यानी कि आच्छादक फलन। कैसा फलन बाबू? आच्छादक फलन। तो वही फंडा है कि y बराबर fx। अब देखा जाए y बराबर fx का वैल्यू क्या है बाबू इस यहाँ पर? तो 3 - 4x। क्या है जी? 3 - 4x। यानी कि मैंने क्या किया, इस 4 को इधर लाया तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 y को उधर जाएगा तो क्या हो गया? माइनस हो गया। देयरफॉर x बराबर हो गया 3 - y/4। अब मैं क्या करूँगा, डोमेन जो है आपका क्या है? रियल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर है। तो कोई नंबर, यानी कि यहाँ से अगर 0 ले रहे हैं, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं बाबू? 0 रख रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 4। यानी कि 3/4 किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर। 3/4 क्या है? एक रियल नंबर है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। क्या होगा बाबू? ऑन टू फंक्शन होगा। देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा जी? ऑन टू फंक्शन होगा। फिर से ध्यान दीजिए, मैं जब भी ऑन टू फंक्शन चेक करूंगा तो x को y के पदों में लिखूंगा। क्या करूंगा? x को y के पदों में लिखूंगा। तो यानी कि y बराबर fx, y बराबर क्या? 3 - 4x, यानी कि fx का वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, -4x को इधर बुलाया तो +4x हो गया। ये y को उधर भेज क्या? -3y हो गया, -3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 - y/4। अब y का वैल्यू रियल नंबर लेना है हमको। क्या लेना है? रियल नंबर लेना है। तो रियल नंबर 0 भी होता है बाबू। 0 मैंने रखा तो 3/4 दिया। ये भी क्या है? आपका रिजल्ट रियल नंबर है, इसलिए क्या है? इट इज ऑन टू फंक्शन। ये क्या है जी? ऑन टू फंक्शन है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, fx बराबर दिया है 1 + x²। अब फंक्शन क्या है? डिफाइन है रियल से बाबू, रियल। रियल नंबर से क्या है? आपका रियल नंबर डिफाइन है। तो वही फिर फंडा अपनाएंगे। सबसे पहले fx1, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ x1 इसका स्क्वायर, तथा fx2, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ fx2 इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों के इक्वल कर देंगे भाई, ऐसा। अब देखा जाए fx1 का वैल्यू क्या है आपका? 1 + x1 का स्क्वायर, 1 + x2 का स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और रिजल्ट जो निकलेगा x1 = +- यानी कि रूट हट चढ़ जाएगा x2 का स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट क्या निकलेगा? +- x2। जा, ये तो आपका मेनी वन की तरफ दिखाई दे रहा है। एक x1 = x2 तो है नहीं, इसमें प्लस भी है और क्या है? माइनस भी है। इसलिए प्लस माइनस लेने का हम लोग का जरूरत है कि रियल नंबर बोला है, तो रियल नंबर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसलिए इट इज नॉट 1 फंक्शन। इसलिए क्या है बाबू? 1 फंक्शन नहीं है। फिर से देखा जाए, ये क्वेश्चन है fx1 = क्या किया मैंने? 1 + x²। x1 लिया तो जहाँ x है वहाँ पर x1 का स्क्वायर कर दिया, तथा x2 लिया जहाँ x है वहाँ पर x2 का स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को इक्वलेट करेंगे, यानी कि इक्वल करेंगे। दोनों को इक्वल जब किया, fx1 = fx2, fx1 के जगह पर वैल्यू रख दिया उसका,
फिर fx2 का भी वैल्यू रख दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल क्या प्लस माइनस रूट ओवर x2 का स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट जो बाहर निकला प्लस माइनस x2 आया, तो मेनी वन पर निकल रहा है, क्या होगा जी, ये मेनी वन हो जा रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए ऑन टू के लिए, किसके लिए बाबू, ऑन टू के लिए, ध्यान दिया जाए, ऑन टू के लिए 4 ऑन टू फंक्शन, यानी कि आच्छादक फलन के लिए चेक करेंगे। तो देखा जाए फिर वही y इक्वल टू एफ एक्स, तो y एफ एक्स के वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 1। अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, अगर मैंने y के वैल्यू 0 रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ y के वैल्यू, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 माइनस 1, यानी कि माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। माइनस 1 रूट में जो है वो रियल नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। तब इमेजिनरी नंबर होगा तो रियल नंबर कैसे होगा, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो फिर से ध्यान दिया जाए क्वेश्चन की तरफ, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या गया, y बराबर एफ एक्स लिखा, y एफ एक्स के वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को यहीं पर रखा, 1 की इधर से माइनस हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का था प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस 1, यानी कि y के वैल्यू जब 0 लिया तो रिजल्ट क्या रहा, रूट अंडर माइनस 1, यानी कि रियल नंबर नहीं हुआ, इसलिए क्या है, इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। ध्यान दिया जाए। अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया है, ले लेंगे हम लोग, मान लेंगे डायरेक्ट 1 1 के लिए, A11 B11 बराबर A2 B2। अब बताइए इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है F1 के जगह पर ये उल्टा दिया है, तो लिखेंगे इसको कैसा, B1 A1 बराबर ये हो जाएगा B2 A2। अब हम लोग पढ़े हैं आपको 11 क्लास में इक्वलिटी सेट, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपका होगा B1 इक्वल टू B2 तथा A1 इक्वल टू A2, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर देंगे। अब रखेंगे यहाँ पर A1 A1 की जगह क्या रखेंगे, A1 यहाँ पर हो गया, A1 की जगह पर यहाँ पर देखिए A2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे A1 B1 इक्वल टू होगा A2 और B2, ठीक ना। यहाँ पर देखिए A1 की जगह क्या होगा A2, B1 की जगह का B2, तो आपस में क्या हुआ, ये आपका हो गया X1 हो गया, ये क्या हो गया X2 हो गया, ये क्या हो गया टोटल X1 हो गया, ये क्या हो गया X2 हो गया, इसलिए इट इज 1 1 फंक्शन। ये क्या हो गया जी, 1 1 फंक्शन आपका हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ले लिया ऐसा A1 B1 A2 B2। अब क्या होगा, इसका जो दिया है आपको देखिए उल्टा दिया है, B1 B और A दिया है, तो अब क्या लिखेंगे, B1 लिख देंगे, यहाँ पर करेंगे A1 लिखेंगे, इधर भी क्या करेंगे B2 लिख देंगे और A2 लिखेंगे। अब हम लोग सेट पढ़े थे 11 क्लास में, सेट के अनुसार क्या हो जाएगा, B1 के वैल्यू B2 हो जाएगा, A1 के वैल्यू A2 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर रख देंगे A1 B1 इक्वल टू A2 B2। देख रहे हैं इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये होगा, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू के चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए बाबू इसमें तो कुछ इति दिया नहीं फंक्शन में, तो डायरेक्ट लिखेंगे सह
प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है। क्या है जी? मौजूद है। इसलिए यह ऑनटू फंक्शन होगा। क्या हुआ जी? सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि प्रांत में सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब, सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, इसलिए क्या होगा? ये ऑनटू फंक्शन होगा। क्या होगा जी? ऑनटू फंक्शन होगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग और नए जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।